अगर आप भी बेटी के जन्म पर होते हैं दुखी, समझते हैं बोझ और बेटा बेटी में करते हैं फर्क, तो सावधान हो जाइए, नहीं तो आपको पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। हम आपको एक ऐसी खबर लेके आ रहे हैं जिसे जानने के बाद आपको बेटी जन्म होने पर आप गौरवान्वित महसूस करेंगे। मामला है मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर प्रखंड के साडा जहांगीरपुर गांव का। जैसा कि देख सकते हैं यह छोटी बच्ची है, महज 7 साल की उम्र है इस बच्ची का, और इन्होंने अपने दादी की अंतिम इच्छा को पूरी करते हुए दादी के निधन होने के बाद यह मुखाग्नि दी है। और जैसा कि तस्वीरों में देख सकते हैं सभी शोकाकुल परिवार है कि बाबू आपने जो दादी को मुखाग्नि दी है, दादी बोले हुए थे जी। क्या बोली थी मम्मी? क्या बोले थे बताइए? कि जब मैं मर जाऊंगी तो तुम्हें मुझको जलाना। तुम ही जलाना, घर में और लोग नहीं थे जलाने के लिए? नहीं। देख सकते हैं यह छोटी बच्ची है, इनके घर में कोई नहीं है। इनके पिताजी का 2017 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, और 2019 में इनके चाचे के भी गोली मारकर उनकी भी हत्या कर दी गई, जिसके बाद यह अकेले, इस परिवार का वारिस केवल अकेले यह बच्ची बची है। और इन्होंने अपने दादी की अंतिम इच्छा को पूरी की है। बच्ची जो मुखाग्नि दी है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, इसमें मैं कहना चाहूँगा, एक तो वो जो मरी हैं प्रतिमा शाही उनका नाम था, वो हमारी भाभी थी। जी जी। और ये बच्ची वो मरने से पहले वो बोल गई थी कि बच्ची ही मुखाग्नि देगी, क्योंकि उनकी अंतिम इच्छा थी। इसको निभाते हुए हम लोगों ने मुखाग्नि दिवाना इस बच्ची से उचित समझा। और दूसरी बात यह है कि ज़माने की रफ्तार में चलने की चाहत रखने वाले लोग हैं। हम लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के उस वचन को कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के तहत हम लोगों ने काम किया है कि पोती से मुखाग्नि दिवा करके, और इस मिशन को भी हमने समाज में एक प्रेरणा के रूप में एक मैसेज देने का कोशिश किया है कि समाज में ये चीज़ जाए कि बेटी बेटों से कम नहीं है। और इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया कि ये बच्ची ही मुखाग्नि देगी। आज के दौर में समझ सकते हैं जहां बेटियां अब किसी भी मुकाम पर, प्रधानमंत्री हो चाहे देश के बड़े बड़े अधिकारियों के लेवल पर आज की बेटियां जा रही, तो भैया फर्क करना कहीं से उचित नहीं है। क्या बनना चाहते हैं आगे पढ़ लिख कर आप? डॉक्टर। डॉक्टर बनिएगा। अभी कौन सा क्लास में है? 2 में 2 की छात्रा है और आगे डॉक्टर बनना चाहती है। पंडित जी भी हैं, जो इससे क्या कहिएगा लोगों से जो आपको देख रहे हैं यह जो हुआ? जो हमारे बबलू बाबू जो कह रहे हैं और सत्य बात कह रहे हैं, इसमें तनिक भी कहीं से कोई लीकेज नहीं है। इस बात को मैं बहुत सहमत दे रहा हूं कि हाँ, ये बात सत्य है और सही है, और ऐसा ही होना ही चाहिए। जो लोग बेटा और बेटी में फर्क समझते हैं उनको क्या कहिएगा? उनको बहुत बड़ा मूर्ख कहा जाएगा। बेटा होते हुए उनके पास अगर पत्नी कहती है कि हम माँ जी मर गए, पिताजी मर गए, चलिए, अरे कुछ बहाना करने दो, अभी हमारे पास छुट्टी नहीं मिल रहा है, अभी हम कैसे जाए। और बेटी को बुला दे, जैसे सुनेगी वैसे वो जिस भेष में हो उस भेष में वो दौड़ चलेगी वो। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हो गया नंद किशोर पांडे उर्फ टुनटुन पांडे। यह जो बच्ची है उनकी माँ है, उनसे भी हम जानेंगे घटना को लेकर उनका क्या विचार है, चूंकि उनकी बेटी जो है मुखाग्नि दी है। क्या कहिएगा? जी, इनकी मौत, दादी जो थी उनका अंतिम इच्छा था यही कि हमारी जब भी हम मरे तो हमारी पोती मुखाग्नि दे। उसको हमारी बेटी पूरा की है, सब विधि विधान से कर रही है जैसे होना चाहिए। अच्छा, ग्रामीण क्षेत्रों में तो लोग का मानना है कि बेटा मुखाग्नि देता है, लेकिन आपकी बेटी मुखाग्नि दी है, इसको लेकर अगल बगल के लोगों का क्या आ रहा है, उस पर कुछ विचार वगैरह? जिसका सोच है वो गलत है। क्या कहिएगा? जो लोग इस प्रकार का सोच रखता है, गलत सोच, उनसे क्या कहिएगा? नहीं रखे, अब देश बदल दे। देख सकते हैं आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आइए, प्रतिक्रिया दीजिए कि इस मामले को लेकर आपकी क्या विचार है। अभी हम आपको दिखा रहे हैं मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर के साडा जहांगीरपुर गांव की खबर थी। आप लोग कमेंट बॉक्स में आइए, प्रतिक्रिया दीजिए, इस मामले को लेकर आपकी क्या विचार है।